हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर। ध्यान दीजिएगा, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जिसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, यह कम्युनिकेशन मतलब एक सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए विकसित किया गया एक तंत्र है। मतलब कि अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी को डेटा ट्रांसफर करना है, तो सबसे सुरक्षित आज के ज़माने में किसको माना जाता है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अगर आगे बात करें तो यह क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक गुप्त कुंजियों को वितरित करने और उसको साझा करने का एक तरीका है। इसका मतलब यह हुआ कि ये आपको एक सीक्रेट की देगा। ठीक है, क्या होगा? एक सीक्रेट की होगी, उस की के माध्यम से आप अपने डेटा को ओपन कर पाएंगे। आगे बात करें तो क्रिप्टोग्राफी सुरक्षित संचार तकनीक का अध्ययन है जो किसी संदेश को केवल प्रेषक और इच्छित प्राप्तकर्ता को ही इसकी सामग्री देखने का अनुमति देता है। क्रिप्टोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक्स दैट अलाउ ओनली अ सेंडर एंड इंटेंडेड रिसिपिएंट ऑफ अ मैसेज टू व्यू इट्स कंटेंट। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने कोई डेटा आपको भेजा तो वो डेटा क्या होगा? पब्लिक में होगा, लेकिन किसी को नहीं पता चलेगा कि वो कोई डेटा है या कोई चीज़ है जो यूज़ करने लायक, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग होगा। लेकिन अगर मुझे उस डेटा को प्राप्त करना है तो मेरे पास एक की होगी, बस उस की के जरिए मैं क्या कर पाऊंगा? उस डेटा को ओपन कर पाऊंगा। हो सकता है कोई ऐसी टेक्निक है, जैसे कोई पासवर्ड होगा या कुछ होगा, जिससे मैं क्या करूँगा? उस डेटा को ओपन कर पाऊंगा। वो डेटा तुरंत जिस रूप में मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे किसी को डेटा भेजा है तो मैं भी एक की जनरेट करूँगा और उसको भेजूंगा। दिखने में तो वो नॉर्मल दिखेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ना ही कि कोई उसको क्रैक कर सकता है। तो ये एक फ़ायदा है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का। आगे बात करें तो यह क्यूकेटी एक इनक्रिप्शन कुंजियों का एक ऑप्टिकल फाइबर के रूप में भेजा जाता है। मतलब इसका जो संचार होता है वो ऑप्टिकल फाइबर मतलब क्यूबिट में होता है ना। देखिए, क्यूबिट क्या है? अगर बात करें कि जो इसका कार्यान्वयन है वह वैध उपयोगकर्ताओं के बीच सहभागिता की आवश्यकता होती है। इन इंटरेक्शन को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई संदेश भेजा या कुछ डेटा भेजा, तो आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये मैं ही हूँ। वो कैसे प्रमाणित होगा? उसी कुंजी से, है ना, उसी की से, जिसे हम लोग क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन की कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्यूबिट। देखिए, क्यूबिट का मतलब होता है जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं वो क्या करते हैं ना, वो बाइट्स में काम करते हैं, चाहे 1 में चलेगा या 0 में चलेगा। लेकिन जो क्यूबिट की जो क्वांटम कंप्यूटर्स आजकल आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? 1 और 0 दोनों डिजिट को एक साथ लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एक साथ, एट अ टाइम। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? बस इतनी बातें ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा यूपीएससी गहराई में नहीं जाएगा। देखिए, अगर इस फोटो को आप देख रहे हो तो इसमें क्या है? एक मैसेज है। मैसेज को इनकोड किया गया, मतलब जो मैसेज मुझे लिखना था मैंने वो लिखा और मैंने क्या किया? मैसेज को भेज दिया। जब बंदा जो बॉब है वो जब रिसीव करेगा तो उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक रैंडम सीक्रेट की चाहिए, जो मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, तभी वो उस मैसेज को ओपन करके देख पाएगा। और ये क्या है? एक पब्लिक चैनल में जाएगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और ना ही कोई उसको निकाल पाएगा जब तक कि उसके पास वो सीक्रेट की ना हो। तो यही है क्यूकेडी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।